ईश्वर का संविधान है। यानी तुम इस जन्म में कुछ भी करके गए और तुम्हें इस जन्म में उनके फल नहीं मिले, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम शरीर छोड़ दिए तो तुम्हारे फल खत्म हो गए। वो फल जन्मों जन्म तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बार बार बोलते हैं, अगर समझ लिए हो या जान लिए हो तो कभी किसी का गलत मत करो। करेगा ही नहीं आदमी। मेरे को करोड़ों अरबों रुपए भी कोई दे, किसी गलत करो तो मैं तो नहीं करूँगा। क्यों? रुपए तो यहीं रह जाने वाले हैं और ये फल तो मैं साथ लेके जाने वाला हूँ अपने। क्यों करेंगे? जब भी तुम इस बात को समझ लोगे, तुम किसी के लिए गलत करोगे ही नहीं, क्योंकि वो तो सब यहीं रह जाने वाला है। आपके अपने कर्तव्य कर्म है, बच्चे के प्रति है, माता पिता के प्रति है, अपने पति पत्नी के प्रति है, भाई बहन के प्रति है, लेकिन उसके लिए गलत नहीं करेंगे, अपनी मेहनत से कमा के खिलाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। अब लिखा है देखो ऊपर समझने के लिए, जन्मों जन्म के कुल संचित कर्म, यानी ये जो जन्म अभी जो बैठे हुए यहाँ सब, ये जन्म तुम्हारा, जो सब जो आप श्रोतागण यहाँ सुन रहे हो, ये जो तुम्हारा जन्म हुआ है, यानी इसके लिए आज से पीछे के जितने जन्म थे उसमें जो संचित पड़े हैं तुम्हारे, टोटल कंसोलिडेटेड स्टॉक ऑफ योर कर्मा। वैसा नहीं कि इसी में कह रहे हैं, योग दर्शन में भी कहा गया है, सती मूले तदिपाक जाति आयु भोगा, साधन पाठ का 13वां सूत्र, पतंजलि जी का योग दर्शन। मूल के विद्यमान रहने तक, यानी मूल मतलब कर्माशय, कर्माशय मतलब संचित कर्म, संचित कर्म मतलब कंसोलिडेटेड स्टॉक ऑफ कर्मा। मूल के विद्यमान रहने तक कर्म निकल निकल कर जाति, आयु और भोग के रूप में फल देते रहते हैं। जाति का मतलब होता है वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो हमारा वर्ण बना है, जन्म से हम ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं हो गए, गहराई वाली चीजें हैं। आयु, कितनी आयुष होगी? आयुष तुम्हारी अगर 90 साल है तो उससे एक दिन भी बढ़ेगी नहीं, लेकिन 90 साल से तुम कम अपने लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं रखोगे तो तुम अपने खराब खान पान से और खराब सोच से कम कर सकते हो। जो आज के समय में 14 साल के बच्चे खत्म हो रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं ना, उनकी लाइफ स्टाइल खराब है। भोग मतलब कोई गरीब घर में पैदा हुआ, कोई अमीर घर में पैदा हुआ,